या फिर दोबारा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, तो अगर अपन यहाँ से पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो मार्केट देखो कहाँ से, मतलब कि 227 से है ना, तो लगभग लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट था गाइस। कितना? 250 पॉइंट का। और गाइस 250 पॉइंट का मूवमेंट आप कर सकते थे पुट ऑप्शन खरीद के। बस आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आप लोग उसमें चले गए। अगर आपको थोड़ा सा इतना सा पता रहता, अगर आप शिफ्टिंग को समझ गए थे, तो 250 पॉइंट आप निफ्टी में कैप्चर करते। और गाइस 250 पॉइंट कैप्चर करने में ना, आप भी जानते हो कितना बड़ा प्रॉफिट बनता है। आप गाइस 20-20, 25-25 पॉइंट के लिए ना मार्केट से लड़ाई करते रहते हो कि मेरे को है ना एकदम सेफ ट्रेड्स में से 20 पॉइंट मिल जाए, 25 पॉइंट मिल जाए। आप सारी दिन माथाफोड़ी करते हो। और गाइस यहाँ पे आपको क्लियर कट 250 पॉइंट्स का मूवमेंट दिख रहा था, फिर भी आप उसमें कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए थे। तो गाइस अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो आप है ना सही मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो गाइस देखो, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, या फ्यूचर में करने वाले हो, तो गाइज इन दोनों ही केसेस में ना ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज अगर आप ये वाला थंबनेल देख के आए हो कि एलटीपी कैलकुलेटर से 3 लाख का लॉस, हाँ गाइज, बट वो गाइज आपकी गलती से हुआ है। कैसे? मैं आपको आज पूरा लास्ट तक, गाइज इस वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आप शिफ्टिंग आपके समझ में क्यों नहीं आ रही। सो गाइज आज शिफ्टिंग का है ना ऐसा वीडियो लाया हूँ गाइज, जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, देख लेना। सो गाइज वीडियो के लास्ट तक रुकना, पहले बता के जाता हूँ मैं आपको। अब देखो गाइस, आपके लिए पहले डाटा लाया हूं मैं। ये कौन सी फरवरी का है? 21 फरवरी का चार्ट है। ये अपने पास कौन सा चार्ट है? 21 फरवरी का चार्ट है। और 21 फरवरी के चार्ट में देखो अपने पास क्या है, 4 मैजिकल लाइंस है। अब देखो आपने किस हिसाब से अपनी ट्रेड की होगी। गाइस बोल रहा हूँ पहले से वीडियो के लास्ट तक रुकना, हर एक चीज समझ में आएगी। आप एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड करते हो या नहीं करते हो। अब देखो सिंपल सी चीज, देखो गाइस बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ शिफ्टिंग का खेल आपको कैसे समझ में आएगा। सो गाइस शिफ्टिंग को समझाने के लिए ना ये वीडियो आराम से बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अब देखो नॉर्मल चीजें क्या है, आप इतना तो जानते हो कि इस जो ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखो ये क्या होएगा, अपना बॉटम होएगा। समझ में आएगा ना? बस गाइज 1 मिनट है ना। और ये क्या होएगा, अपना टॉप रहेगा। बात क्लियर? समझ में आया ना? अब गाइज मैंने आपको है ना टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताया था। और गाइस उस जो वीडियोस है टॉप एंड बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी 2 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो गाइस इस वीडियो के बाद है ना आप जाके चेक कर लेना। अब देखो ये ऑप्शन चेन में अपना बॉटम है, ये टॉप है। गाइस आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलता हूँ क्यों। सो गाइस इसमें जो ऑप्शन चेन में जो टॉप एंड बॉटम बताया गया ना, वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से बताया गया। क्योंकि स्ट्राइक प्राइस देखो 21,900, 21,950, 22,000, यानी कि स्ट्राइक प्राइस अपनी किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर से इधर चलते हैं अपन, तो अपनी स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो इंक्रीजिंग मोड में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो जिस वजह से इसको अपन टॉप बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे। अब गाइज मैंने आपको टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई कैसे करना बताया था। सो मैंने आपको क्या बोला था? एरो बनाना है। अब गाइज एरो बनाने का रूल क्या था कि अपन को जो हाईएस्ट नंबर होता है वहां से अपन को एरो बनाना स्टार्ट करना है। और एरो को किस डायरेक्शन में बनाते हुए चलना है? जिस डायरेक्शन में अपना येलो कलर है। सो देखो मेरी हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है और येलो कलर का बॉक्स मेरा इधर है, तो मैंने एरो बनाते हुए चला और येलो कलर की तरफ मेरा डायरेक्शन रहेगी। समझ में आया? तो ये मैंने एरो बना दिया। और कहां से बनाना स्टार्ट करना है? जो मेरी हाईएस्ट नंबर रहती है। अब जैसे अपना वॉल्यूम हाईएस्ट 7,974 का है, कहां पर? यहाँ पर 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। और ये येलो कलर का बॉक्स कहां पे बन रहा है? अपना यहाँ पे बन रहा है 7,428 का 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। समझ में आएगा? अब अपन को एरो किधर से किधर बनाते हुए चलना है? हाईएस्ट वॉल्यूम से जो येलो कलर होता है उसकी तरफ। अगर आपको अब ये भी नहीं पता कि इसमें कलर्स का अर्थ क्या होता है, सो गाइस कलर कोडिंग के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई। सो गाइस इस वीडियो के बाद जाके चेक कर लेना, तो आपको कलर्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? अब देखो एरो का जो साइन है, मतलब कि जो एरो है अपना किधर की तरफ है? सो गाइस टॉप की तरफ है ना। तो बताओ इस वाले जो सपोर्ट है इसको क्या बोलूंगा मैं? वीक टुवर्ड्स टॉप बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो ये वाला सपोर्ट अपना क्या हो जाएगा? WTT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WTT हो जाएगा। वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाएगा। वीक टुवर्ड्स टॉप क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपना येलो कलर का बॉक्स इधर की तरफ बन रहा है और ऑप्शन चेन में अपना इधर की तरफ क्या रहता है? टॉप रहता है। और गाइस इसको आप है ना यहाँ पर भी देख सकते हो, वॉल्यूम इज WTT और इसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पर है। ये कितना परसेंट है? 93% है। अब देखो गाइस, अब आप क्या करोगे? ये देख लिया आपने। अब आप क्या करोगे? सिनेरियो मैच करोगे। फिर सिनेरियो मैच करके आप क्या करोगे? कॉल ऑप्शन बाय करोगे। क्योंकि जो अभी के हिसाब से सिनेरियो बन रहा है, इस हिसाब से अपन को कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 21 फरवरी के चार्ट पे। सो गाइस देखो अपन 21 फरवरी के चार्ट पे आ गए। और देखो गाइस 21 फरवरी के चार्ट के दिन अगर अपन ने कॉल ऑप्शन खरीदा होता है तो मार्केट देखो गाइस कितना नीचे आ गया। यहाँ पे देखो मार्केट में बल्कि इतनी भयंकर गिरावट आई और अपन तो कॉल ऑप्शन लेके बैठे थे। बताओ लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और गाइस ऑलरेडी मेरे पास बहुत से बंदे ऐसे हैं जो गाइस एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड करते हैं, बट उनको शिफ्टिंग समझ में नहीं आती। अब देखो समझ में तो आती है, बट आप कहाँ पर डिफॉल्ट हो, मतलब कि आपको समझने में
कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर आप उसको गलत तरीके से समझ रहे हो। सो गाइस उस वाली चीज को प्रूफ करके बताऊंगा। अब देखो सिनेरियो के हिसाब से अपन ने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, मार्केट देखो कितना नीचे गिर गई गाइस, ये मानो उस दिन अपना पैसा पूरा का पूरा जीरो। क्योंकि देखो अगर अपन यहाँ से भी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो देखो मार्केट कितना नीचे आया। अब बताओ गाइस अपनी कॉस्ट पे मार्केट कभी दोबारा आने का मौका भी नहीं दिया। अब ये हुआ कैसे। सो गाइस देखो सिनेरियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपना सपोर्ट क्या है, वो सॉरी रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पे देखो क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बता रहा है। समझ में आया? अब देखो गाइस अगर आप ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड करते हो ना तो आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। समझ में आया? आपको ये सारे टर्म समझ में आ रहे होंगे। बट अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड नहीं करते, पहली बार आए हो, तो आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। बट गाइस अगर आप इन सबको समझना चाहते हो तो हमने क्या है, पूरे जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ऑलरेडी 50 से ज्यादा वीडियोस प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे बना रखे हैं। सो गाइस आप उन पूरी की पूरी वीडियोस को चेक कर सकते हो, जिससे आपको कंप्लीट एलटीपी कैलकुलेटर समझ में आ जाएगा। बट गाइस आप फ्यूचर में अगर एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड करना चाहते हो तो आप बड़े लॉस से बच सकते हो, जिस वजह से इस वाली वीडियो को भी ना लास्ट तक देख के जाना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ गया। अब देखते चलो अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट अपना यहाँ पर है, और सपोर्ट का जो येलो कलर है वो यहाँ पे बन रहा है। तो साफ सी बात है अपना सपोर्ट क्या हो जाएगा, WTT हो जाएगा सिनेरियो। अब अपन को देखो कैसे मैच करना है। अब मेरे को यहाँ पे आना है, COA पे क्लिक करना है। अब जैसे मैं COA पे क्लिक करूंगा ना तो देखो सिनेरियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आप सिनेरियो भी सही पकड़ते हो बट फिर भी लॉस होता है, तो चलिए वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिस वजह से तो बोल रहा हूँ लास्ट तक रुकना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलो अब अपन सिनेरियो फाइंड आउट करते हैं कि अपनी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो था। तो रेजिस्टेंस क्या था, अपना स्ट्रॉन्ग था। तो देखो ये रेजिस्टेंस का अपना कॉलम है। अब स्ट्रॉन्ग एक अपना यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 3 केस में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है, तो ये सपोर्ट से डिसाइड होगा। तो अपना सपोर्ट क्या है, सपोर्ट क्या है, WTT है। सो गाइस अपना सपोर्ट देखो WTT इस वाले केस में, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो बताओ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो है, 5वें नंबर का सिनेरियो। कौन से नंबर का सिनेरियो, 5वें नंबर का सिनेरियो। तो इसमें अपन को पुट ऑप्शन नहीं खरीदना, बट गाइस फिर भी मार्केट तो नीचे गिरा ना। अब ये तो क्या बोल रहा है, यहाँ से अपन को पुट ऑप्शन खरीदना ही नहीं है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे पुट ऑप्शन नहीं लिखा हुआ ना। अपन को क्या करना है, कॉल ऑप्शन की खरीदारी करते हुए चलनी है। बाय CE फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और EOD क्या होता है, एंड ऑफ डाइवर्जन। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि EOS EOD क्या होता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई है। सो गाइस एलटीपी कैलकुलेटर के हर एक टॉपिक पे ना हमने पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे वीडियोस डाल रखे हैं। सो गाइस इस वीडियो के बाद जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। अब अपन को कॉल ऑप्शन खरीदते हुए चलना हर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, बट मार्केट तो नीचे गिरती जा रही है, अपना लॉस होते जा रहा है, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 5वां सिनेरियो। बट गाइस अगर मैं आपको ये बोलूं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 5वां सिनेरियो है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। हाँ गाइस रियल में बता रहा हूँ, अपना एक्चुअली में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 5वां सिनेरियो है ही नहीं, बट अपन ने तो सिनेरियो एकदम सही तरीके से फाइंड आउट किया है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 5वां सिनेरियो तो बन रहा है, अपन को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से तो कॉल ऑप्शन की खरीदारी करते हुए चलनी है। नहीं गाइस आप गलत सोच रहे हो। चलिए अब आप कैसे गलत देखते हो वो मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले आप डेट देख लो, यहाँ पे 2024 से 21 तारीख और दूसरा महीना, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे टाइमिंग देख लो 9:19 पे। अपना सपोर्ट क्या है, अब एक बात बताऊं मैं आपको, देखो आप शिफ्टिंग को कैसे गलत देखते हो। ये जो अपना सपोर्ट है ना, ये WTT है ही नहीं, ये अपना सपोर्ट क्या है, WTB है। सपोर्ट क्या है अपना, WTB है, यानी कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है, वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो गलत है। अब ये अपन को कैसे पता चलेगा, तो अभी बताऊंगा मैं आपको। अपनी है ना जो ये वाला सपोर्ट है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ना कि यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप जैसे मानो, अगर आप अभी के हिसाब से देख रहे हो तो अभी के हिसाब से तो क्या शो कर रहा है कि अपना जो सपोर्ट है ना वो कहाँ से 22,000 से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि येलो कलर का बॉक्स सेकंड हाईएस्ट होता है, यानी कि ये वाली वॉल्यूम शिफ्ट होना चाहती है। बट नहीं गाइस आप गलत देख रहे हो। क्यों गलत देख रहे हो, क्योंकि जो ये सपोर्ट है ना वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो यानी कि इस सपोर्ट को मैं WTB बोलूंगा। और गाइस जब एक बार शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो वो अपन को उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अभी अपने पास कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे 9:19 का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट क्या WTT है। नंबर याद रखना अच्छे से, 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पर अपनी हाईएस्ट कलर है ब्लू। गाइस मैं आपको थोड़ा सा कलर कोडिंग बता देता हूँ, बट इसके बाद आप कलर कोडिंग का तो वीडियो जाके देखोगे, खैर वो बात तो है ही। ब्लू कलर क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है 7,900, सही बात है। येलो कलर क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है। अब एक बताऊं मैं आपको, जो अपना ब्लू कलर था ना वो यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था मॉर्निंग में 22,200 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या था, ब्लू कलर था, और जो येलो कलर का बॉक्स था वो यहाँ पे था। चलो मैं आपके प्रीवियस में ले जाके बताता हूँ। अभी 9:19 का डाटा अपने पास, मैं 9:18 पे आ जाता हूँ। मैंने प्रीवियस किया, देखो 9:18 पे आ गए। अब देखो जस्ट 9:18 पे, जस्ट 1 मिनट पहले
गाइज एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलटीपी कैलकुलेटर में अगर आप ट्रेड करते हो। तो अब बताओ, अब अपने पास सारी चीजें आ गई ना, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अपना हाईएस्ट यहाँ पर है, अपना येलो कलर का बॉक्स यहाँ पे है, सपोर्ट क्या हो गया WTB हो गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या है WTB है। अभी तो आप WTT देख रहे थे ना, वही देख लो 22,200 की स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कि 22,000 की स्ट्राइक प्राइस और ये 22,200 की स्ट्राइक प्राइस है। वही आप सपोर्ट टॉप एंड बॉटम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो अपन को एरो बनाते हुए चलना है। अब एरो बनाने का रूल क्या बताया था मैंने आपको, कि जो हाईएस्ट नंबर होता है वहां से एरो बनाना है, और जो येलो कलर का बॉक्स रहता है उधर की तरफ एरो बनाते हुए चलना है। अब मैंने इधर बना दिया। अब ऑप्शन चेन में बताओ मेरा इधर की तरफ क्या रहता है, बॉटम। तो सपोर्ट क्या हो गया अपना, वीक टूवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट क्या हो गया अपना, वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया। बात क्लियर। अब बताओ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो बनेगा। गाइज अभी तक तो आप 9:19 पे तो कौन सा सिनेरियो देख रहे थे, पांचों सिनेरियो देख रहे थे। बट अब बताओ, अब आपको सिनेरियो फाइंड आउट करना है। अभी भी अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, और अब सपोर्ट क्या हो गया WTB। आप WTT देख रहे थे ना, सपोर्ट WTT नहीं है, WTB है। चलो बताता हूँ मैं आपको, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पे लेके चलता हूँ और इसको एक मिनट। अब देखो अपन को सपोर्ट क्या ढूंढना है, सपोर्ट क्या है, वीक टूवर्ड्स बॉटम। सो गाइस वीक टूवर्ड्स बॉटम ये एरो नीचे की तरफ है, और रेजिस्टेंस क्या है अपना स्ट्रॉन्ग, तो ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। तो बताओ कौन सा सिनेरियो निकला चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, चौथा सिनेरियो। अपन को क्या बाय करते हुए चलना है, हर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट ऑप्शन खरीदते हुए चलना है, या एंड ऑफ डाइवर्जेंस से भी पुट ऑप्शन खरीदते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, नहीं ना। सो बताओ गाइस, आप गलत देखते हो, नहीं देखते एलटीपी कैलकुलेटर को। अभी तक स्टार्टिंग में अपन क्या देख रहे थे कि पांचों सिनेरियो, अपन ने एकदम सिनेरियो से फाइंड आउट किया। बट गाइज मेन चीज है हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताओ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जो आप पांचों सिनेरियो फाइंड आउट कर रहे थे, एक्चुअली में पांचों सिनेरियो है ही नहीं, चौथे नंबर का सिनेरियो है, जिसमें अपन को हर टॉप से पुट ऑप्शन की बिकवाली करते हुए चलना है। मतलब कि अगर आप बायर्स हो तो पुट ऑप्शन खरीदते हुए चलना है। और गाइज देखो मार्केट में कितना भयंकर ब्लड बात आया था, मार्केट कितना नीचे गिरा। सो गाइज अगर आप पुट ऑप्शन खरीद के चलते तो बताओ प्रॉफिट होता कि नहीं होता। अब मैं आपको चार्ट पे भी ले जाके बता देता हूँ। ये देखो मार्केट में कहाँ से बिकवाली आई, ये देखो, ये गाइस उस दिन का डाटा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,227 पे थी, तो एक ट्रेड तो अपनी यहाँ से यहाँ तक बनी थी, और फिर दोबारा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आया। तो अगर अपन यहाँ से पुट ऑप्शन खरीदते तो मार्केट देखो कहाँ से, मतलब कि 227 से है ना, तो 227 से कहाँ तक का बॉटम लगाया था, यहाँ पे देखो गाइस 22,000 पे। तो लगभग लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट था गाइस। कितना, 250 पॉइंट का। और गाइस 250 पॉइंट का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे पुट ऑप्शन खरीद के। बस आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आप लोग उसमें चले गए। अगर आपको थोड़ा सा इतना सा पता रहता, अगर आप शिफ्टिंग को समझ गए थे, तो 250 पॉइंट आप निफ्टी में कैप्चर करते। और गाइस 250 पॉइंट कैप्चर करने में ना, आप भी जानते हो कितना बड़ा प्रॉफिट बनता। आप गाइस 20-20, 25-25 पॉइंट के लिए ना मार्केट से लड़ाई करते रहते हो कि मेरे को है ना एकदम सेफ ट्रेड्स में से 20 पॉइंट मिल जाए, 25 पॉइंट मिल जाए। आप सारी दिन माथाफोड़ी करते हो। और गाइस यहाँ पे आपको क्लियर कट 250 पॉइंट्स का मूवमेंट दिख रहा था, फिर भी आप उसमें कॉल ऑप्शन लेके बैठे हुए थे। सो गाइस अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास सही नॉलेज है, तो आप है ना सही मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। समझ में आया। अब देखो मेन चीज पता क्या है, जैसे इसमें शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, सो गाइस देखो येलो कलर हमेशा क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है। आप ये समझो येलो कलर क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट होता है। और गाइस जो वॉल्यूम वाले सेक्शन में ना, जो ये ब्लू कलर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। सो गाइस कलर कोडिंग की वीडियो ऑलरेडी है, जाके चेक कर लेना, तो कलर कोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि येलो कलर क्या होता है, ब्लू कलर क्या होता है, पिंक कलर क्या होता है, ग्रीन कलर क्या होता है। 4 कलर्स होते हैं मेजरली, चारों कलर्स पे ऑलरेडी डिटेल में बात की हुई है। अभी वॉल्यूम में जो ब्लू कलर होता है वो हाईएस्ट होता है। अब जैसे देखो ये वाली वॉल्यूम है ना, मतलब कि जैसे देखो ये वाली वॉल्यूम है ना, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि ये वाली है ना जो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है ना, तो यहाँ पे 5,188 की वॉल्यूम है ना, ये क्या चाह रही है कि मैं इस 6,200 से ज्यादा हो जाऊं। अगर ये हो भी जाती है, मैंने आपको बताया था ना 7,400 की हो जाती है, तो ये हाईएस्ट हो जाएगी। अब साफ सी बात है, एलटीपी कैलकुलेटर में क्या फीड किया गया है कि जो हाईएस्ट नंबर दिखाना है ना, मतलब कि जो हाईएस्ट नंबर दिखाना है वो किससे दिखाना है, ब्लू कलर से। अब जैसे ये शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो बताओ ब्लू कलर यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर गाइस हाईएस्ट ये हो गया, तो ये वाला सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा। तो अपना जो येलो कलर है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। जब गाइस येलो कलर अपना यहाँ पे आ जाएगा, तो जो सपोर्ट अपना क्या है, WTB है, वो क्या बन जाएगा, WTT बन जाएगा। बट गाइस अपन को तो पता है ना कि ये वाला सपोर्ट WTT नहीं है, बल्कि WTB है। समझ में आ गया। सो गाइस आपको शिफ्टिंग को इस प्रकार से समझना है। अब चलिए मैं आपको है ना डाटा प्ले करके बताता हूँ। यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे लेना। यहाँ पे देखो WTB है ना, अभी कैसे WTT में चेंज होता है, और यहाँ पे इन दोनों जगहों पे ध्यान देना कैसे कलर एक्सचेंज होता है। चलो मैं आपको रेक्टेंगल बना के बता देता हूँ जिससे आपका ध्यान रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना है इस वाले पूरे सेक्शन में। यहाँ पे देखो सपोर्ट WTB लिखा हुआ है ना, WTB, और यहाँ पर भी WTB लिखा हुआ है वॉल्यूम। यहाँ पे कलर देख लो,
येलो कलर है, और यहाँ पे देख लो क्या है, ब्लू कलर है। स्ट्राइक प्राइस देख लो 22,200 है, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस 22,200 की है, और ये वाली स्ट्राइक प्राइस 22,000 की है। अब देखो मैं आपको है ना सिर्फ प्ले करता हूँ और 1 मिनट आगे लेके चलता हूँ। चलो 1 मिनट आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पे 9:18 का डाटा है। अब मैंने सिर्फ 1 मिनट आगे निकाला, जैसे मार्केट में 9:19 हुई, यहाँ पे देखो 9:19 अपडेट हो गया। अब देखो सारा सब कुछ चेंज हो गया ना। वही 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है, वही यहाँ पे 22,200 की स्ट्राइक प्राइस है। पहले ब्लू कलर यहाँ पे था, येलो कलर यहाँ पे था, दोनों कलर एक्सचेंज हो चुके हैं। यहाँ पे WTB लिखा हुआ था, अब WTT हो चुका है। समझ में आया? तो अब कैसे WTT मानोगे? नहीं ना, ये क्या था, WTB था। तो अपन को क्या करना है, पुट ऑप्शन की खरीदारी करते हुए चलना है। और गाइस आपको है ना एक बात और बता के जाता हूँ, जब भी सपोर्ट है ना कहाँ से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होता है, तो उस वाले केस में मार्केट है ना, जो मतलब कि सपोर्ट जहां पे शिफ्ट होता है उसके एक डाइवर्जन नीचे तक गिरता है। तो बताओ इस वाले केस में मार्केट कहां तक गिरेगा? सपोर्ट कहां पे शिफ्ट हो गया? 22,000 की स्ट्राइक प्राइस पे, तो अब अपना मार्केट कहां तक गिरेगा? 950 के डाइवर्जन तक गिरेगा, यानी कि एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा फॉल कर जाता है। सो गाइस 950 की अगर अपन वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 912 आ रहा है। तो यानी कि मार्केट यहाँ तक फॉल करता है। और देखो गाइस मार्केट ने कितना फॉल किया, मतलब कि अपन को क्लियर कट 9:19 पे पता चल गया था। कब? 9:19 पे ही पता चल गया था कि मार्केट में कितना फॉल आने वाला है। 950 तक मार्केट जाएगा, और अभी मार्केट कहां पर खड़ी हुई है? 221 पे खड़ी हुई है, यानी कि अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। कहां पे खड़ी हुई है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे खड़ी हुई है। यहाँ पे देखो मार्केट का स्पॉट प्राइस बता था 22,221 है, और अब अपन को क्या पता चल गया कि मार्केट 950 तक गिरेगी, और अभी मार्केट कहां पर है? 221 पर है। तो 20 पॉइंट तो वो हो गए, 200 पॉइंट ही हो गए। समझ में आ गया ना? और मैं तो चलो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैं तो मेरा टारगेट बुक कर लूंगा भाई, एक डाइवर्जन नीचे भी क्यों उतरू। तो सीधी साफ सी बात है, अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट निकालता हूं तो 956 आ रहा है, तो 250 पॉइंट हो गए, 20 पॉइंट वो हो गए, तो 270 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो आप। समझ में आ गया ना? 20 पॉइंट पे उठा दो आप, 250 पॉइंट तो कैप्चर करोगे ना आप। और आपको सीधा सीधा 9:19 पे निफ्टी में क्या दिख रहा है? 250 पॉइंट का फॉल दिख रहा है। बताओ। और गाइस अगर आप ये पूरी चीज और अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो हम गाइस ऑलरेडी है ना यूट्यूब पे लाइव करते हैं डेली। सो गाइस आप लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और ट्रेड्स वगैरह ले सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। अभी जैसे देखो मैं आपको है ना आज के लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ, और गाइस अभी भी मार्केट चल रहा है। देखो ये तो 21 तारीख का था, ये देखो ये आज का मार्केट है। मैं आपको डेट बता देता हूँ, जैसे देखो 29 फरवरी, आज मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ 29 फरवरी के दिन शूट कर रहा हूँ। और अभी देखो अभी मार्केट चल भी रहा है लाइव के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है? 21,974 पे चल रहा है। अब आज की ट्रेड्स कहाँ से थी? क्योंकि गाइस आज निफ्टी के अंदर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों टॉप से बॉटम में शिफ्ट हो गए थे, तो इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं अपन ब्लड बाथ वाला सिनेरियो। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से सेफ पुट लिख रखा है ना, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से देखो मार्केट में कितनी गिरावट आई, और मार्केट में 3 बड़ी बड़ी कैंडलें बनी, और मार्केट में देखो कितना बड़ा फॉल आ गया। और गाइस इस वाले फॉल को है ना अपन ने लाइव मार्केट में कैप्चर भी किया था, जो लाइव थे उन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया था। अब आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये लाइन्स अपन ने मार्केट में कैंडल्स बनने के बाद ड्रॉ कर दी होगी। सो गाइस मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको देखो, अगर आप इस वीडियो को चेक करो तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप क्रॉस चेक करो कहीं मैं गलत चीज तो नहीं बता रहा। सो गाइस ये देखो ये आज का लाइव है 29 फरवरी का, जो गाइस ये लाइव है पूरा का पूरा, आप जाके पूरा का पूरा अच्छे से देखना। अगर आप ये रियल में चेक करना चाहते हो कि मैं सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा, तो ये देखो ये 1 घंटे 57 मिनट का लाइव था। मॉर्निंग में 9 बजे लाइव आ गए थे हम, और 11 बजे तक लाइव थे। 1 घंटे 57 मिनट का लाइव था ना। अभी देखो मैं 57 मिनट पे आ चुका हूँ। अब इस वाले में देखो प्राइस लाइंस पहले ड्रॉ कर चुकी थी। कहीं आप ऐसे सोचो कि कैंडल्स रिवर्स होने के बाद अपन ने लाइन ड्रॉ करी थी। सो गाइस आप ये जब पूरा लाइव देखोगे तब आपको समझ में आएगा और कैसे अपन ने इसमें कैप्चर किया था। चलो मैं आपको देखो और इसकी वॉल्यूम में म्यूट कर देता हूँ, और फिर ये आप बाद में जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। बाकी देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो पहले बता दिया था। देखो मैं आपको थोड़ा सा लाइव बताता हूँ। इससे पहले भी देखो, इससे पहले भी ना मैं आपको लेके चलता हूँ, इससे पहले भी लाइंस ड्रॉ करी हुई थी हमने। 9:20 25 मिनट के समथिंग ये वाली लाइंस ड्रॉ कर ली थी। यहाँ पे देखो अभी तक कैंडल्स वहां पे नहीं पूछी ना। अब ऑलरेडी अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,030 है ना, पहले ड्रॉ किया हुआ है ना, पहले अपन को वैल्यू पता है ना। चलो मैं आपको और पीछे लेके चलता हूँ, जिस वजह से आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब देखो अभी मार्केट यहीं पर है, समझ में आएगा ना, अभी मार्केट यहीं पर है। और गाइस आप यहाँ पे नीचे टाइमिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करोगे तो 9:46 का टाइम है, और 9:46 से पहले अपन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस निकाला होता। और है ना 9:20 25 पे अपन ने बता दिया था कि निफ्टी में ब्लड बाथ वाला सिनेरियो, निफ्टी गिरेगी। बट अपन ट्रेड कहाँ से बनाएंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनाएंगे। और मार्केट अपनी वैल्यू पे आया, और फिर वैल्यू पे आने के बाद देखो कितना बड़ा फॉल आया।
अब आप गाइज ये जब लाइव चेक करोगे आपको तभी पता चलेगा। ये देखो डॉट टू डॉट देखो कैसे गाइज मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स हो गया। सो गाइज आप है ना ये शिफ्टिंग को अच्छे से समझो। सो गाइज शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप शिफ्टिंग को गलत पकड़ोगे तो आपका लॉस होएगा। और गाइज जो एलटीपी कैलकुलेटर से 3 लाख का लॉस था, वो हमारे पास एक बंदे हैं उन्होंने मैसेज किया था कि उनकी शिफ्टिंग की वजह से ना 3 लाख का लॉस हुआ था। सो गाइज वो उनकी नॉलेज की कमी की वजह से हुआ। सो गाइज ऐसा कहीं आपके साथ ना हो, जिस वजह से प्रॉपर नॉलेज लीजिए। और गाइज प्रॉपर नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज इसके ऊपर डेली है ना इतना वैल्यूएबल क्या नाम है कंटेंट हम डालते रहते हैं। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।